चलिए उनके घर में एक वक्त का खाना हम बनवाते हैं। इंसान हैं हम, इंसान का फ़र्ज़ भी तो निभाते हैं। महंगे महंगे आइटम से तो अपने घर को सजाते हैं। चलो आज इस माटी के घर को माटी से सजाते हैं। टेराकोटा से अपने घर को हम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और एक इनिशिएटिव हमारा उनके घर में एक टाइम का खाना बन जाता है। बहुत अच्छी पहल, बहुत ही अच्छी। मिट्टी से बने हुए बर्तनों में खाना बनाने का रिवाज जैसे मानो फिर से ट्रेंड में आ गया है। जब दादी नानी हमारी मिट्टी के बर्तनों में खुशबूदार खाना बनाती थी तो वही ट्रेंड वापस लौट कर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल एल्यूमिनियम तो लाइफ से चला ही गया है। तो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ और ज़मीन से जुड़ाव के साथ साथ मतलब टेराकोटा के आइटम भी ऐसे आते हैं, डेकोरेटिव आइटम भी, जिनको हम डेकोरेटिव करके और एक डेकोरेटिव आइटम उनसे बना सकते हैं। तो देखिए, पहले की जो मिट्टी की चक्की हुआ करती थी वो तो सीमेंट की हुआ करती थी, लेकिन बच्चों को खिलौनों के रूप में आजकल टेराकोटा की छोटी छोटी चक्कियाँ मिलती हैं मार्केट में। तो उस चक्की को ही पेंट करी है श्रुति, देखो। तो ये है चक्की, और ये कैसी है ये आप देख सकते हो। ये है इसका बैक, पीछे का हिस्सा, और ये है इसका आगे का हिस्सा। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए ये ऐसी है। और ये कर रही है इसको कलर, और इसको बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और एग्ज़ाम के बाद फ्री है तो इसका थोड़ा सा कलरिंग का भी हो जाएगा। और मतलब एक जब इसको मैं डेकोरेट करूँगी ना कहीं भी, तो इसकी एक याद रहेगी कि ये श्रुति ने इसको कलर किया था। ये बहुत ही खुश है। ये तो डेकोरेटिव पीस भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको जस्ट यहीं पर टेबल पे पीछे रखा हुआ था, तो पूरा पानी में एक डिब्बे में पानी डाल के डिप करके रख दिया और धूप में सुखा दिया, ताकि जिसका जितना भी इसका सूखापन था और पानी जितना इसको सोखना था वो इसने सोख लिया। अब क्या, सूखने के बाद ये ऑयल मतलब कंटेन कम करेगी। तो फिर अब इस पर मैं ये वॉल कलर कर रही हूँ, ताकि इस पर एक बहुत ही अच्छी सी एक शाइन आए और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। तो देखो श्रुति कितना खुश हो गया, इसको कलर कर रही है और इसको बनाएंगे कलरफुल। और ऐसे यहाँ पर आप सबको ये तो दिख ही रहा है कि मैं कैसे कैसे पेंट कर रही हूँ। ये तो है एक नॉर्मल सी बात जो कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी एक स्टोरी। और कहानी किस चीज़ की कहानी है? मिट्टियों को अलग अलग आकार देने वाले उसके दाता की, यानी कुम्हार की। कुम्हार की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही रोमांचक भी, और इसके साथ साथ जो सीख मिलती है बहुत ही अच्छी है। तो जैसा कि कुम्हार बहुत अलग अलग तरह के खिलौने बनाया करता और अलग अलग तरह के बर्तन भी, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं चिलम बनाऊं, और चिलम बनाने के लिए मिट्टी को रौंदने लगा। तो उसने सोचा था कि आजकल चिलम का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है तो बहुत बिकेगी, इसीलिए उसने बहुत सारी मिट्टी को रौंदना स्टार्ट किया। तभी उसकी घरवाली आती है और उसको देखकर कहती है कि आज क्या बना रहे हो जो इतनी मिट्टी को रौंद रहे हो? कुम्हार ने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूँ, बहुत बिकेगी। उसने कहा, मूर्ख, चिलम क्यों बना रहा है? सुराही बना, गर्मी आ रही है, बहुत बिकेगी, ठंडा पानी रहेगा, तू सुराही बना। कुम्हार ने अपना क्या किया कि मिट्टी को दोबारा से फिर रौंदना स्टार्ट किया। तो जब वो बनाने लगा तो मिट्टी के अंदर से एक आवाज़ आई। उसने कहा कि क्या बना रहा है?
पहले कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा है, क्या मन में है तेरे? तो कुम्हार ने बहुत ही सिंपल शब्दों में, साधारण से वचनों में एक जवाब दिया कि मेरा विचार बदल गया है। तो मिट्टी के अंदर से आवाज़ आई कि ये ध्यान से सुनना कि वो बोली मिट्टी कि तेरा तो विचार बदला, मेरी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तू मुझे सुराही बना रहा है। खुद भी शीतल रहूँगी और दूसरों को भी शीतलता पहुँचाऊँगी। देखो, एक विचार के साथ हम में दम होता है कि दुनिया बदलने का। जैसे कुम्हार ने अपना विचार बदल के उसको एक चिलम से सुराही बना दिया, ऐसे ही हम अपने विचारों से दुनिया को बदलने की अक्षमता रखते हैं। मेन है कि हम अपने विचारों को पहचानें। और यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो अब चलिए कर लेते हैं पेंट अपने इन खिलौनों को और इन मटकियों को। मुझे बहुत ही रोमांचक और एकदम प्रभावशाली ये स्टोरी लगी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों से इसको शेयर किया। अब मैंने ये क्या है कि मेरे पास दिए हैं जो कि बत्तख के आकार के दिए हैं। इनके ऊपर एक लैंप रहता है, एक ग्लास का ऊपर से एक पार्ट रहता है, और इसको जिसको मैंने पकड़ के रखा है ये है बाती डालने का, और इसके अंदर तेल भर के आप इसमें दिया जला सकते हो। लेकिन मैंने इसको डेकोरेटिव आइटम के लिए यूज़ किया है, तो बस मैंने इनको दोनों बत्तखों को एक एक कोट ऑयल पेंट से किया है। और ये मैं जो मटके हमारे पास घर में बहुत सारे मिल जाते हैं तो उनको मैं पेंट कर रही हूँ। इनमें चाहे तो आप एज ए प्लांटर इनको यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डेकोरेटिव आइटम। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इसमें फ्लावर, प्लास्टिक जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो लगा के दिखाऊंगी। और घर पे आप टेराकोटा की बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिक्रिएट और पेंट करके अपने घर को एक अच्छा इन्वायरमेंट और बिल्कुल शुद्ध इन्वायरमेंट दे सकते हो। टेराकोटा की चीज़ों में से एक शुद्ध हवा रिलीज़ होती है मिट्टी से, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे मैंने इन सब को पेंट कर दिया एक एक कोट करके। अब मैं इनको सूखने के लिए दूंगी और फिर नेक्स्ट इन पर जो भी डिज़ाइन मुझे करना है वो मैं करूँगी नेक्स्ट डे। बहुत ही सिंपल सा रखूँगी इनको और पूरी रात इनको सूखने के लिए रख दूँगी। अब अगले दिन एक इनका कोट सूखने के बाद मैं इन पर कंट्रास्ट में कलर से इनका जो पैटर्न है वो इन्हेंस कर रही हूँ। और इसकी बत्तख की फैदर को मैंने रेड कलर से और बीक को कर दिया पेंट। अब ऐसे ही चक्की को देखो, चक्की कितने अच्छे से घूम रही है। इस पर भी मैं पोल्का डॉट कर दूँगी ऊपर से। तो मैंने जैसे ये येलो किया है तो रेड से हम इस पर पोल्का डॉट कर देंगे। बस ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं एक एक करके पेंट दोबारा से जो भी डिज़ाइन मुझे करना है वो मैं इन पर कर दूँगी।
पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद इनकी बारी आती है सजाने की। इनको अपने पसंदीदा प्लेस पर आप डेकोरेट करें। देखिए बन गया है कितना अच्छा लैंप। इसमें आप ऑयल भर के और फिर बाती लगा के दिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एज ए डेकोरेटिव पीस इनको यूज़ करती हूँ। कुछ फ्रेगरेंस डालकर भी आप फ्रेगरेंस वाले दिया भी इनको बनाएं। जैसा आपका मन करे ऐसा इनको वहीं पर यूज़ करें। तो फ़िलहाल के लिए मैं एक बार यहाँ रख देती हूँ। लेकिन मेरा मन बदल गया है। इनको मैंने फिर से उठा के अपने बेडरूम में मैं साइड टेबल पर इनको रखूँगी। बहुत ही अच्छे ये देखने में मुझे लग रहे हैं, एकदम क्यूट से। तो इनको इस टेबल पर मैं सजा देती हूँ। तो देखो मैंने अपना पूरे डेकोरेटिव आइटम टेराकोटा के घर में सजा दिए हैं। आप भी ऐसे ज़रूर बनाएं और अपने घर को एक नए तरीके से सजाएं। करती हूँ वीडियो का एंड और लेती हूँ आप सब से विदा। मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए।